अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं लॉजिकल मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कहा गया फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो हम पहले समझेंगे कि यूनियन किसको कहते हैं और इंटरसेक्शन किसको कहते हैं। इसके नीचे हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं फिर वो हम इस फार्मूले के मुताबिक पुट करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट लिख लिया है, जो कि है a इज़ इक्वल 135 और b इज़ इक्वल 1234। फाइंड आउट करना है a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। ये दो साइन हैं, एक जैसे हैं लेकिन है ऑपोजिट है। इस साइन को हम यूनियन कहते हैं और इस साइन को इंटरसेक्शन कहते हैं। जो यूनियन होता है इसका मतलब होता है कि जो आपको दो सेट दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो हमने इनको दोनों के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है एक ही सेट में, यानी इनको मिलाकर लिख लेंगे हम। एक ऐसा सेट बनाएंगे जैसे ये सेट ए है और ये बी है, तो हम एक सेट बनाएंगे सी, यानी एक और सेट बनेगा जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे। इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि जो दो सेट हमें दिए गए हैं जैसे ए एंड बी, तो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन इनके फैक्टर्स है, कॉमन इनके जो नंबर्स हैं सेट्स के अंदर हमें दिए गए हैं, एलिमेंट्स जो इनके कॉमन है, हमने सिर्फ वो लिखने हैं। यानी यूनियन में तो हमने इन दोनों को मिलाकर लिख लेना है और इंटरसेक्शन में हमने जस्ट कॉमन लिख लेना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हम इसका करते हैं ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे 135, उसके बाद यूनियन डालेंगे और बी की वैल्यू। अब जो कॉमन है वो हमने दो दफ़ा नहीं लिखना, उसको हमने एक ही दफ़ा लिखना है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट दोनों हमने मिला कर लिखना है। जैसे 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, दो दफ़ा हम नहीं लिखेंगे, इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद इसमें 2 नहीं है, 2 इसमें है, 2 लिख लेते हैं, हम तरतीब से लिखते जाएंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन हम इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 4 और 5, ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का हमने यूनियन निकाल लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेट ए जो है उसके भी एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट बी जो है उसके भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी यूनियन सेट वो सेट होता है जिसमें दोनों सेट के तमाम एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखा जाता है। अब इसी का हम करते हैं पार्ट 2, जो कि हमें बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो पहले हमने ए की वैल्यू लिख लेनी है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का सेंटर में साइन डालना है और हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 है, इसमें देखिए 3 और इसमें भी 3 है। ये दो डिजिट्स जो हैं, दो नंबर्स जो हैं, ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 और 4 है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे 1 और 3 जो कॉमन नंबर्स हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे निकाल लिया है ए यूनियन बी और यहाँ पे हमने आपके सामने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी। जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी हम इसी तरह करेंगे। पार्ट 2 है, बुक में देखें तो उसमें पार्ट 2 ए इज़ इक्वल हमें दिया हुआ है ए बी एंड सी, जबकि बी हमें दिया हुआ है ए डी और ई। तो अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है। इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने यूनियन निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ अगर सेट ए लिखा है तो हम पहले ए की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ बी है तो बाद में बी की। अगर यहाँ ए होगा तो फिर हमने पहले ए की वैल्यू लगाएंगे। जो भी हमें सेट बताया जा रहा है, जो मेंशन किया गया वो पहले हमने उसको पहले लिखना है।
तो ये हमें मेंशन किया गया है सेट ए बी एंड सी। उसके बाद हमने यूनियन डालना है और एज इट इज़ बी की वैल्यू लगा देंगे। ये अब इसमें कॉमन हम नहीं लेंगे, इसमें हमने करना क्या है कि यूनियन सेट उस सेट को कहते हैं जो दो सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो मिला के लिखने के ये एलिमेंट्स भी आएंगे और ये वाले भी एलिमेंट्स आएंगे। तो जो कॉमन है उनको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, उनको दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ए भी है, इधर भी है, हम सिंगल ए लिखेंगे। उसके बाद बी एंड सी और ये डी और ई हम लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यूनियन सेट, ठीक है। तो उसके बाद हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद बी की वैल्यू, और सेंटर में हमने इंटरसेक्शन का साइन डालना है। मेरी ब्रैकेट्स जल्दी लिखने की वजह से थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप अपनी ब्रैकेट्स दुरुस्त लिखिएगा। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दो सेट जो आपको दिए गए हैं इनमें जो कॉमन है हमने वो निकाले। तो कॉमन हम देखते क्या है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी है, इधर बी है लेकिन इधर नहीं है, इधर सी है इधर नहीं, यानी कि जो सेट हमारे पास आया है उसमें जस्ट ए ही कॉमन है, तो हम ए लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये यूनियन सेट निकाल लिया और ये इंटरसेक्शन निकाल लिया। इसी का करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमें दिया गया है ए इज इक्वल 0 1 2 3 और बी दिया गया है -3 -2 -1 एंड 0। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे 0 1 2 3 देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये उल्टी गिनती लिखी हुई है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं। यहाँ 0 1 2 3 ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखिए इनके साथ कोई साइन नहीं है, इनके साथ नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव काउंटिंग है और ये नेगेटिव काउंटिंग है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए पहले ए की वैल्यू, उसके बाद यूनियन, और फिर अगेन हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये इनको हमने मिला के लिखना है। तो मिला के किस तरह लिखते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं दोनों आपको बताती हूँ। एक तो देखिए 0 तो कॉमन हमने ले लिया, ठीक है। अब ये 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3, तो हम इसको ये पॉजिटिव है और ये -1, फिर +1 एंड -2, यानी हम साइन ही ऊपर नीचे लिख के कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप सेंटर में लिख दें 0 और एक साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स लिख लें और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स लिख लें। तो अगर ये दोनों तरीक़ों में से आपको अगर ये इजी लगता है तब भी आपका आंसर ठीक है, और ये लिखते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है, मतलब आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, एज इट इज़ हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं एंड इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। सबसे पहले तो देखिए 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है, तो ये हमने कॉमन ले लिए। इसके अलावा देखते हैं काउंटिंग जो है 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, लेकिन जो सेट ए है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और सेट बी जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये तो कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जस्ट 0 कि जो इंटरसेक्शन सेट है वो हमारे पास 0 आ गया है। तो चलते हैं इसके अब पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 देखते हैं कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है। पार्ट 4 है ए इज इक्वल 1 2 3 एंड 4, और पार्ट बी है ए बी सी डी।
बी इज इक्वल ए बी सी एंड डी। तो जो सेट ए है वो नंबर्स हैं 1 से लेके 4 तक, और जो सेट बी है वो है ए बी सी डी। इनका भी हम पहले यूनियन सेट निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। तो एज इट इज़ ए की वैल्यू लिख लेंगे, यूनियन बी की वैल्यू। अब इसमें हमने क्या करना है कि आपको पता है कि यूनियन में दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, यानी हमने इसके अंदर काउंटिंग भी लिखनी है और अल्फ़ाबेट्स भी लिख लेने हैं। दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी तो इसको हम कहेंगे यूनियन सेट। तो ये देखिए, पहले मैंने नंबर्स लिख लिए और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स लिख लिए। दोनों सेट के तमाम जो नंबर्स हैं उसके अंदर आ गए और तमाम अल्फ़ाबेट्स हमने इस पर लिख लिए हैं। ये आ गया हमारा यूनियन सेट। अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले हमने ए की वैल्यू लगा देनी है और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और अगेन हमने इसके अंदर बी की वैल्यू लिख लेनी है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि कॉमन लेना है। तो इसमें तो मुझे तो कॉमन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखिए ये नंबर्स हैं और ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे सेट आएगा वो हम खाली लिख लेंगे, ठीक है। या इस तरह लिख लें, ब्रैकेट सही नहीं डाली, ऐसे, या तो हम ऐसे लिख लेते हैं और या हम ऐसे लिख लेते हैं। इसको कहते हैं फाई, खाली सेट या फाई कहते हैं। ये खाली सेट है, ये फाई, दोनों में से आप जो सा मर्ज़ी लिख लें। तो जब कॉमन कोई चीज़ नहीं आती, या खाली सेट लिखते हैं या फाई लिख लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास देखें पार्ट 5 है। पार्ट 5 में वैल्यू दी गई है ए इज़ इक्वल टू 4 6 एंड 8, जबकि बी की वैल्यू दी गई है 4 6 8 9। अच्छा जी, तो अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद हम बी की वैल्यू यूनियन डाल के फिर हमने बी की वैल्यू लिख लेनी है। अब हमने यूनियन निकालना है, तो यूनियन के लिए क्या होगा कि यूनियन में हमने दोनों के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेनी है। ये जो नंबर्स हैं, या इसके अंदर जैसे यहाँ पे नंबर हैं और इधर अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मवाद दिया जाता है, आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं, चाहे वो राइट नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, रियल नंबर्स हों, रैशनल नंबर्स हों, कोई भी नंबर हो, उनको हम कहते हैं उस सेट का एलिमेंट। तो ये तमाम एलिमेंट हमने लिख लिए। अब इनका यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट को लिखा जाता है। बार बार मैं डेफिनेशन इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए ये 4 इसमें भी था, इसमें भी था, तो 4 तो आ गया, 6 इसमें भी था, इसमें भी था, हमने लिख लिया। 8 इसमें भी था, इसमें ये भी लिख लिया। अब अगेन 9, तो ये हमारा आ गया यूनियन सेट। इसके बाद हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन, फिर मैं आपको लास्ट टाइम डेफिनेशन बता रही हूँ क्योंकि ये लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमने जो दो सेट हमें दिए गए हैं उनमें से हमने कॉमन्स ले लेने हैं। कॉमन मतलब एक जैसे जो नंबर्स हैं, एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने लिख लेना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 है, इधर है नहीं है, 4 इधर भी है और इधर भी है, तो हम 4 लिख लेते हैं। फिर 6 है, 8 है, 8 भी है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 9 यहाँ नहीं है और यहाँ इसको हमने नहीं लिखना। तो ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन सेट। उम्मीद है आपको समझ आई की होगी। जहाँ नहीं आती
रिवाइंड करके पीछे करके आप देख सकते हैं वीडियो को। इसके अलावा अगर नहीं फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे दोबारा से हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अगेन आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।